तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव अनाउंस किया है। ये आप समझ लीजिए एक नया गेम प्लान है जिसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मकसद हैं। एक तरफ इकोनॉमी को एक जोरदार पुश देना और दूसरी तरफ आप जैसे आम कंज्यूमर्स के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच यानी एक सेफ्टी शील्ड तैयार करना। चलिए इससे आगे आसान भाषा में आराम से समझते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक क्विक लुक डालते हैं। सबसे पहले आरबीआई की इस पूरी स्ट्रैटेजी पर एक नज़र डालेंगे, फिर हम ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले कदमों को देखेंगे और हाँ, इसी में हम रीट्स और इनविट्स जैसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स को भी समझेंगे। उसके बाद हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करेंगे और आखिर में वो सारी खास बातें जो आपको ज़रूर याद रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिग पिक्चर। देखिए, ये आरबीआई के कोई अलग अलग आइसोलेटेड अनाउंसमेंट्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसके एक हाथ में देश की आर्थिक प्रगति की जिम्मेदारी है, तो दूसरे हाथ में हर नागरिक के फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को, यानी आपके हमारे पैसों को महफूज रखने का काम है। ओके, तो अब सीधे डाइव करते हैं स्ट्रैटेजी के पहले हिस्से में, फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां आरबीआई ने दो सबसे जरूरी सेक्टर्स पर अपना फोकस रखा है। पहला, हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी यानी छोटे उद्योग जिनको हम एमएसएमईज करते हैं, और दूसरा रियल एस्टेट सेक्टर। सबसे पहले एमएसएमईज, और ये उनके लिए सच में एक बहुत बड़ी खबर है। आप जानते ही हैं, भारत में छोटे बिजनेसेस के लिए आसानी से लोन मिलना हमेशा से एक बड़ी चैलेंज रही है और इसी वजह से उन्हें अक्सर महंगे प्राइवेट सोर्सेज पर डिपेंड करना पड़ता है। आरबीआई अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आया है। और ये है वो गेम चेंजिंग नंबर, 20 लाख रुपए। आरबीआई ने एमएसएमईज के लिए बिना किसी गारंटी या कोलैटरल के मिलने वाले लोन की लिमिट को सीधे डबल कर दिया है, 10 लाख से 20 लाख तक। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब छोटे बिजनेस अपने काम को बढ़ाने के लिए जरूरी पैसा आसानी से ले पाएंगे और उन्हें महंगे ब्याज के जाल से भी छुटकारा मिलेगा। ओके, एमएसएमईज की बात हो गई। अब आते हैं ग्रोथ के दूसरे इंजन पर, यानी रियल एस्टेट पर। इस सेक्टर में नए फंड्स लाने के लिए आरबीआई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। बैंक्स को अब एक खास तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जिसे रीट कहते हैं, में पैसा लगाने की परमिशन दे दी गई है। पर वेट, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये समझना सुपर इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये रीट्स और इनके जैसे ही इनविट्स होते क्या है। इन्हें समझना ना सिर्फ आरबीआई की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि आपकी जनरल इकोनॉमिक नॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले रीट्स को पकड़ते हैं। इसका फुल फॉर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। अब आसान भाषा में सोचिए कि एक ऐसा फंड है जो बड़े बड़े किराया देने वाले प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स या शॉपिंग मॉल्स को ओन और मैनेज करता है। इसके जरिए आप और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स भी इन बड़ी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा हिस्सा खरीद कर उनकी रेंटल इनकम से कमाई कर सकते हैं। और फिर आते हैं इनविट्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। जैसा नाम वैसा काम। ये आपको हाईवेज, पावर लाइंस या डेटा सेंटर्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात नोट करना जरूरी है कि बैंक्स को इनविट्स में फाइनेंस करने की इजाजत पहले से ही थी। जो नई चीज है वो है रीट्स को फाइनेंस करने की अनुमति। तो जब हम इन दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस सामने आते हैं। देखिए इस टेबल में इनकी कमाई का जरिया बिल्कुल अलग है। रीट्स रेंटल इनकम से कमाते हैं, जबकि इनविट्स टोल्स या यूजर फीस से। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनकी लेवरेज लिमिट, यानी कर्ज लेने की कैपेसिटी में। इनविट्स अपनी एसेट वैल्यू का 70% तक कर्ज ले सकते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है, जबकि रीट्स के लिए ये लिमिट काफी कम यानी 49% पर रखी गई है। ऑलराइट, तो हमने ग्रोथ वाला पार्ट तो कवर कर लिया, लेकिन अब आती है कहानी की दूसरी और शायद उतनी ही जरूरी साइड, स्ट्रेंथनिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए, इस डिजिटल बैंकिंग के दौर में आम आदमी के पैसे और उसके राइट्स की रक्षा के लिए आरबीआई एक नया शक्तिशाली सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। और इसके लिए आरबीआई ने एक 3 स्टेप शील्ड तैयार किया है। एक एक करके देखते हैं। पहला, डिजिटल फ्रॉड होने पर मुआवजा। दूसरा, बैंक्स द्वारा गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बिक्री यानी मिस सेलिंग पर लगाम। और तीसरा, लोन रिकवरी के लिए साफ सुथरे और एक जैसे नियम। तो सबसे पहला स्टेप, आरबीआई छोटे मोटे डिजिटल फ्रॉड्स के लिए एक नया फ्रेमवर्क ला रहा है। इसके मुताबिक अगर आपके साथ 25,000 रुपए तक का कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होता है तो कस्टमर को मुआवजा मिलेगा। ये रोजमर्रा की यूजर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी नेट है। अब आते हैं दूसरे कदम पर, मिस सेलिंग को रोकना।
हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां लोगों को बैंक काउंटर्स पर ऐसे इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड बेच दिए जाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। तो अब आरबीआई नए निर्देश ला रहा है जिससे ये इंश्योर हो सके कि बेचा गया हर प्रोडक्ट कस्टमर की जरूरत और उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी से मैच करता हो। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोन रिकवरी के लिए नए नियम। आरबीआई अब सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी, रिकवरी एजेंट्स के काम करने का एक हार्मोनाइज्ड यानी एक समान नियम कायदा बनाएगा। इसका मकसद है ग्राहकों के साथ जबरदस्ती को रोकना और फेयर प्रैक्टिस को बढ़ावा देना। अब इन सब के अलावा आरबीआई एक और बहुत ज़रूरी काम कर रहा है। यह है मिशन साक्षम। ये एक खास कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसे स्पेशल तौर पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अंदर से मजबूत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, इसका स्केल देखिए। टारगेट है करीब 1.40 लाख पार्टिसिपेंट्स को उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग देना ताकि पूरे कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर का स्किल और कैपेसिटी बढ़े। ये हमारे बैंकिंग सिस्टम को ग्रासरूट लेवल पर मजबूत करने का एक सच्चा प्रयास है। ओके, तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आइए इस सब को आखिर में द की टेकअवेज में फटाफट समराइज कर लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो मुख्य रूप से ये 4 बातें हैं। पहला, एमएसएमईज के लिए कोलैटरल फ्री लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। दूसरा, बैंक्स अब रीट्स को फाइनेंस कर सकते हैं जिससे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तीसरा, फ्रॉड, मिससेलिंग और अनफेयर रिकवरी से बचाने के लिए एक नया 3 पार्ट प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। और चौथा, मिशन सक्षम के जरिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मजबूत किया जा रहा है। तो ये थे आरबीआई के नए कदम जो ग्रोथ और प्रोटेक्शन दोनों को एक साथ साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारत जैसी विशाल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में इन दोनों में से किस मकसद को हासिल करना ज्यादा चैलेंजिंग साबित होगा? ग्रोथ की रफ्तार को तेज करना या हर एक कस्टमर तक असल सुरक्षा पहुंचाना? इस पर जरूर सोचिए।